हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दुआ करता हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो गाइस, हमने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, हम बुलंदशहर गए थे। बुलंदशहर में हमने जब रास्ते में चल रहे थे आपसे वादा किया था, क्योंकि हमने ये सुना था कि हर साल की तरह जो बुलंदशहर का नमाइश ग्राउंड है वहाँ पे नमाइश लगने वाली है। तो हमने दूसरों की बातों पे यकीन ना करके हमें बुलंदशहर में काले आम पे काम था। काले आम पे जैसे पुल पे चढ़ते हैं बुलंदशहर के, तो नीचे ही नमाइश ग्राउंड है। तो हम अंदर तो नहीं गए नमाइश ग्राउंड में। हमने जो पुल पे से ही वीडियो बना के आपको भेजी थी। तो जैसे हमने सुना था वैसे ही बात निकली। वहाँ पे नमाइश की जैसे तैयारी हर साल चलती है, नमाइश की जोरों तोरों पे तैयारी चल रही है, फुल तैयारी चल रही है नमाइश की। तो गाइज़, ये हमारे दोस्त हैं अमजद, तो ये हमारे साथ हैं, हमारे साथ जा रहे हैं। तो आज फिर हम बुलंदशहर जा रहे हैं गाइज़। पिछली बार की तरह हम ऐसे ही बुलंदशहर जा रहे हैं। आज हम काले आम पे या नमाइश देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, ना हमें काले आम पे कोई काम है। आज काम है हमें बुलंदशहर में भूर चौराहे पर। भूर चौराहे के बराबर में गांव पड़ता है अकबरपुर। तो अकबरपुर में हमें जाना है। तो गाइज़, ये हमारे दोस्त अमजद, आपने देखा भी, ये पिछले व्लॉग में भी हमारे साथ थे। या तो आपने देखा होगा जिब्रान को या देखा होगा इन्हें। तो जिब्रान थोड़ा बिजी था, वो हमारे साथ नहीं आ पाया। तो ये हमारे दोस्त अमजद थे, हम अमजद को ले आए। आपने ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा या तो ये अमजद हमारे साथ होता है या जिब्रान। तो गाइज़, अपनी ज़िंदगी में दोस्त ऐसे रखें तो आधी रात को आपके साथ रहे, आप उनके साथ रहें और वो आपके साथ रहें। खाली पीली अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में या ऐसी भीड़ ना पालें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं मतलबी, और मतलब निकलने के बाद में गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। तो वो अपनी ज़िंदगी में ना रखें, गिरगिट ना रखें, अच्छा इंसान रखें। ठीक है। तो गाइस, ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में भीड़ ना करें। एक दोस्त रखें, अच्छा रखें, बाकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी दुनिया। जैसे जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे ही इंसान रंग बदलते हैं। तो गाइस, सामने बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है टूल रोड समाप्त। तो ये बुलंदशहर का टूल रोड समाप्त हो चुका है और गाइस, हम भूर चौराहे पर पहुंचने वाले हैं। तो गाइस, दोस्त के मैटर में बात चल रही थी, तो दोस्त वो रखें। मैंने मेरी बैक डेट में मेरे बहुत दोस्त थे, बट अब नहीं रहे, क्योंकि सब ने गिरगिट की तरह रंग बदल दिए। अगर तुम्हारे पास में पैसा है, उन्हें सही से उनकी खिलाई पिलाई कर रहे हो, आज के टाइम पे वो है ज़माना, तो तुम्हारे दोस्त हैं। तुमने खिलाना पिलाना बंद कर दिया तो तुमसे किनारा कर लेंगे। तो दोस्त लाइफ में वो रखे गाइस। पहली बात तो दोस्त बुरे वक्त पे, कोई दोस्त वोस्त काम नहीं आता। जो फैमिली, अपनी फैमिली पे फोकस करें, अपने भाइयों पे फोकस करें, अपने माँ बापों पे फोकस करें। कोई दोस्त नहीं आता। अभी तुम्हें 10-20 हज़ार की ज़रूरत पड़ जाए, तुम्हें नहीं देंगे। जो माँ बाप हो जाएंगे, बहन भाई हो जाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा। गाइस, ये मेरा मानना है, मेरा तजुर्बा है, चाहे आप आजमा लेना। और शायद आपने आजमा भी रखा हो। कोई दोस्ती काम नहीं आती, जो माँ बाप अपनी फैमिली काम आ जाती है। कोई दोस्त नहीं होता। मतलबी हैं लोग यहाँ पर, यह मतलबी है दुनिया, मतलब के लिए मिलती है दुनिया। ठीक है गाइज, ये मेरा सोच है, मेरी समझ है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने बात सही कही है या गलत कही है। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं भूर चौराहे पर। भूर चौराहे से हम न्यूटन मार रहे हैं। न्यूटन मारने के बाद में हम पहुंचेंगे अकबरपुर। अकबरपुर में आपको गांव दिखाएंगे। गांव अकबरपुर। अकबरपुर में कौन कौन गया है गाइज, ज़रूर बताना आप कमेंट में। और जो मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, मैंने सही कहा है या गलत कहा है। तो गाइज, हमने न्यूटन मान लिया है। न्यूटन मानने के बाद में हम पहुंचेंगे अकबरपुर। अकबरपुर पहुंचने के बाद में, अब से पहले हम अकबरपुर गए थे और काफ़ी समय से जाना नहीं हुआ। तो अकबरपुर में बहुत गंदगी थी। पता नहीं वहाँ का प्रधान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा गांव के लिए, गांव वालों के लिए। पहले रोड सारे टूटे हुए थे, सारे सड़कों पे पानी भर रहा था। वोट मांगते समय तो ये चेयरमैन हुए, प्रधान हुए, मेंबर हुए, वोट मांगते समय तो ये बहुत मीठे होते थे। गाइस, आपको भी पता है, आपने भी वोट दी होगी किसी को। जब ये जीत जाते हैं तो ये हम लोगों की सुनते नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले हम गांव में गए थे, बहुत गंदगी, गड्ढे हो रहे थे, गड्ढों में पानी भरा था, नाली बिल्कुल ब्लॉक हो रखी थी। अब पता नहीं, अब जाने के बाद में देखेंगे कि ऐसा ही है रोड या सही हो चुके हैं कुछ। तो गाइज, आप लोगों से एक अपील और करता हूँ मैं अपने माध्यम से। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान का दूसरा जुम्मा है और जुम्मे में इनका त्यौहार भी है, इन लोगों का होली है। तो अपनी ज़रूरत से ही घर से बाहर निकलें, ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें और नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें नमाज़। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता, बोल तो देते हैं, बिना कुतुबे के जुम्मा नहीं होता है। मैं आपको बता ही देता हूँ आप लोगों को, हम मुस्लिम भाइयों को इस चीज़ की पता है। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ, बिना कुतुबे के
जुम्मा नहीं होता है। बिना खुतबे के अगर आप घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो वो जुम्मे की नमाज़ नहीं होगी, वो जोहर की नमाज़ होगी। तो गाइज़ अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और जो गवर्नमेंट का फरमान है, जो गवर्नमेंट ने कहा है उस पर अमल करें। शायद टाइमिंग चेंज करी है जुम्मे की, जो टाइमिंग उन्होंने रखी है उस टाइम पे नमाज़ पढ़ें। और गाइज़ प्लीज़ आप लोगों से अपील है, इन दंगाइयों से बचें और कम से कम घर से बाहर निकलें। और गाइज़ कोशिश करें कि अपनी तरफ से कोई गलती ना दें, प्रशासन का साथ दें। और अगर आप पे कोई ज़बरदस्ती रंग डालता है, आपसे बदतमीज़ी करता है, गलती से आपसे लड़ाई या गाली गलौज करता है, तो प्रशासन है आपके साथ, प्रशासन सबके साथ है। और हमारा मुल्क इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हमारा धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम बदतमीज़ी करें किसी से, भाईचारे की मिसाल कायम करें अपनी। और जो लोग, कुछ लोग होते हैं हिंदुओं में जो दंगाई होते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों से बचें। अगर आपके साथ में कोई जाति कर रहा है या ज़बरदस्ती कलर डाल रहा है तो आप तुरंत नज़दीकी थाने में जाएं और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। और इंशाल्लाह मुझे अपने कानून पे विश्वास है, अपनी गवर्नमेंट पे विश्वास है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप जो चाहें फिर एक्शन ले सकते हैं। तो गाइज़ जैसे कि हमने आपको बताया, अकबरपुर में हम पहुंच चुके हैं। ये हमारे बहनोई का घर है, ये यहाँ पे ताला लगा हुआ है। शायद हमारी भांजी और बहनोई नहीं है यहाँ पर, वो बुलंदशहर, उन्होंने फ़ोन पे भी हमें बताया था, उन्हें कुछ मेडिसिन लेने थे, वो मेडिसिन लेने के लिए पहुँच गई हैं। हमारी उनसे फ़ोन पे बात हो गई है, उन्होंने बोला मामू तुम जो है वहीं खड़े रहो, हम आते हैं, हमें कुछ मेडिसिन लेनी थी, हम मेडिसिन लेने के लिए चले गए हैं। तो हम रोड पे पहुंच रहे हैं, बुलंदशहर वाले पे, रोड पे उनका खड़े होकर वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ था। तो गाइस हमने आपको बताया था कि यहाँ के रोड देखो, ऐसी गंदगी है, कितना कूड़ा पड़ा है। अकबरपुर में रोड है ये, अकबरपुर का, जैसे सड़कों पे हमने आपको बताया था पिछली बार हम आए थे, ऐसे ही रोड है, इसमें कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखें आप, सड़कों पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पैदल निकलने के लिए बहुत मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है, नाली बिल्कुल ब्लॉक है। बताइए प्रधान